सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से पाठ 2 अन्योक्त विलासा पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। अन्योक्त विलासा का मतलब होता है अन्य उक्तियों का सौंदर्य। इसके अंतर्गत जो श्लोक दिए हुए हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। श्लोकों को ध्यान से पढ़िए, उनका अर्थ समझिए और उनको स्वयं से उनका अनुवाद लिखने का प्रयास कीजिए। तो आगे देखिए, इसको ये पहला जो है यहाँ संकेत दिया हुआ पूरा है, इसको देखिए ध्यान से। पहला श्लोक, निद्राम नीचोस्मीत त्वं खेदं कूप कदापि मा कथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। हे कुएं, नितराम नीचो समीत, हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूँ, कदापि ना कथा मतलब तुम ऐसा सोच कर, तुम खेदम कूपा तुम ऐसा सोच कर कदापि दुखी मत हो, अत्यंत सरस हृदय हो यतः परेशान गुणग्रहीतासि, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात उदार हृदय वाले हो। और क्या है, यतः परेशान गुणग्रहीतासि और दूसरों के अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इसका फिर से देख लीजिए अर्थ, हे हुए मैं अत्यधिक नीच हूँ, ऐसा सोचकर तुम कदापि दुखी मत हो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दूसरा श्लोक, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्याः कुलव्रतं पालिष्यति कः। हे हंस, नीर क्षीर विवेके, पानी और दूध को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, विश्वस्मिन् धुनान्याः कुलव्रतं पालिष्यति कः, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने इस कुलव्रत का पालन करेगा। इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने इस कुलव्रत का पालन करेगा। तीसरा श्लोक, कोकिल यापै दिवसान तावद विरसान करील विटपेषु यावन् मिलद अलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। इसका अर्थ देखिए, हे कोयल, जब तक कोई आम से कोई जो है जब तक कोई भंवरों से विकसित कोई आम का वृक्ष पल्लवित ना हो जाए तब तक तुम अपने जो है क्या है या पे दिवसान तावत विरसान करेंगे, तब तक तुम अपने जो है नीरस अर्थात बुरे दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। इसका मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के जब तक बुरे दिन हो तब तक उसको शांत बैठना चाहिए और अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रहीम दास जी ने भी एक दोहे के माध्यम से कहा है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जबनी के दिन आई है बनत न लगी है बेर। रहीमन चुप है बैठिए मतलब जब हमारे बुरे दिन हो तो हमको शांत बैठना चाहिए और वो अच्छे आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करना चाहिए। जब अच्छे दिन होंगे आएंगे तो सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि हे कोयल, जब तक कोई भंवरों से युक्त आम का वृक्ष पल्लवित ना हो जाए अर्थात फूलों से विकसित ना हो जाए तब तक तुम अपने जो बुरे दिन हैं, नीरस दिन हैं, वो करील के वृक्षों पर ही बिताओ। अगला श्लोक, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिर्याद्रन्ति
वसुधाम गर्जन्ति केचित् व्रता यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। इसका देखिए, रे रे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र क्षण श्रोता। हे मित्र सावधान मन से क्षण भर सुनो। क्या है? अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा। अम्भोदा मतलब जो है इस आकाश में बहुत से बादल हैं, मगर सभी एक ऐसे नहीं होते। सर्वे अपि नैतादृशा, सभी एक ऐसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिभिर्यादन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् व्रता। उसमें से कुछ ऐसे बादल होते हैं जो बिना वजह गरज कर यूं ही चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बादल होते हैं जो बिना गरजे ही वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। वृष्टिभिर्यादन्ति वसुधाम मतलब वर्षा को करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। यम यम पश्यसि तस्य पश्य पुरतो माहि ब्रूहि दीनं वचा। इसलिए तुम जिस को देखो उसके सामने दीन वचनों को मत बोलो। अर्थात सभी के सामने हाथ फैलाने से इच्छा नहीं मिलती, सभी के सामने जो सभी से सब कुछ नहीं मिल सकता है। देते वही हैं जो बड़े बड़ी बातें नहीं करते हैं। आगे अगला श्लोक, ना वै ताडनाद तापनाद वहिन मध्ये ना वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहम् अस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जनाः गुञ्जया तोलयन्ति। यहाँ पर बताया गया है सोने के लिए, सोना जो आभूषण होता है सोना, उसके लिए बताया गया है नावे ताड़नाथ तापनाद वहीं मध्य। सोने को ना ही पीटे जाने से दुख है, नावे ताड़नाथ सोने को ना ही पीटे जाने से दुख है, और क्या है, और वही मध्य नावे, और ना ही आग के बीच में जलाए जाने पे ही दुख है उसको है, और क्या है, क्रिया विक्रियात क्लिश्यमानो अहम् अस्मि, और ना ही उसको बेचे जाने के लिए ही दुख है, ना ही वो बेचा जाता है इसके लिए भी उसको कोई दुख नहीं है। सोने का केवल मुख्य दुख एक ही है, क्या, षोडश में मुख्य दुखम तदेकम। सोने का मुख्य दुख एक ही है, क्या है, यतो मां जना गुंजया तोलंती, क्योंकि लोग उसके घुंघची से तोलते हैं, जो तुच्छ माना गया है, उसको तुच्छ वस्तु के साथ उसको तोलते हैं, उसकी तुलना करते हैं, यही उसको सबसे बड़ा दुख है। अगला अंतिम श्लोक देख लीजिए, रात्रि क्रमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्ते हन्ते नलिनीं गज उज्जहार। रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम, रात समाप्त होगी और सुखद सवेरा होगा। भास्वानुदेशत हसिष्यत पंकजाली, सूर्य उदित होगा और कमलों का समूह खिलेगा। इत्यं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे, ऐसा कौन सोचता है, कमल के अंदर बंद भौरा, कमल के अंदर जो भौरा आता है रस का पान करने के लिए, वो बंद हो जाता है कमल के अंदर, और उसी में वो बैठा सोचता रहता है। वो सोचता है कि रात व्यतीत हो जाएगी, रात बीत जाएगी और अच्छा सवेरा सुखद सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों का जो समूह है वो खिल जाएगा एकदम सुबह होने पर, सूर्य के निकलने पर। तब तक क्या होता है, हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहारा, बड़े दुख का विषय है। तब तक क्या होता है, एक हाथी कमल को उखाड़ कर उसको नष्ट कर देता है।
ये अन्योक्त विलासा जो आपका पाठ 2 इसमें जितने भी श्लोक दिए हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको पढ़ना है, इनको याद करना है और हमारे द्वारा बताए गए इनके अर्थ को आपको याद करना, इनको लिखना अपनी कॉपी में है। धन्यवाद। आज आपका पाठ 2 समाप्त होता है।